हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 ऐच्छिक प्रश्नावली करने वाले हैं। इससे पहले की प्रश्नावली 1.1, 1.2 टू 1.3 और उनसे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक जानकारी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ले लिया है। और आज हम एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है उसी को करने वाले हैं। 2.4 इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर इसमें दो सवाल है, तो इसका पहला वाला करते हैं। लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की तुलना, ये चूंकि त्रिघात बहुपद है इसलिए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से करेंगे। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की तुलना एक्स स्क्वायर बी एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से करने पर तुलना से हम ए बी सी और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो हमें ए बराबर 2 मिलेगा, बी बराबर 1 मिलेगा, सी बराबर यहाँ से -5 मिलेगा और डी 2 मिलेगा। यहाँ ए एक्स क्यूब का गुणांक है तो यहाँ से एक्स क्यूब का गुणांक लिख लेंगे। यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ये लिख लेंगे। और यहाँ सी एक्स का गुणांक है तो यहाँ पे जो एक्स का गुणांक है उसे ले लेंगे सी के बराबर, और डी का मान 2 हो गया। अब हमें इस सवाल में दिया है कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसको शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हमें गुणांक मिल गया और इसके शून्यक यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो जब त्रिघात बहुपद में 3 शून्य संबंध होते हैं शून्यकों के बीच, और ये तीनों संबंध हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, और यदि तीनों संबंध हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो ये हमारे शून्यक होंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं शून्यक होंगे। तो इसका पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, शून्यकों का योग। तो अल्फा 1/2 दिया है, बीटा -2 दिया है, और गामा 1 है तो +1 बराबर -b का मान 1 और a का मान 2। तो इस साइड 1/2, ये 2 और ये +1 -1 हो जाएगा बराबर 1/2, और इसका एलसीएम लेके इससे घटा देंगे तो 1 - 2/2 -1/2। तो ये 2 में से 1 घटेगा तो -1/1, 1/2 बराबर 1/2। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कि इसका एक संबंध सही हुआ। अब इसमें सेकेंड होता है कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। तो दो दो शून्य का योग तो अल्फा 1/2 गुण बीटा -2 प्लस -2 गुण गामा 1 है प्लस गामा 1 गुण 1/2 बराबर सी 2 है और ए का मान 2 हो गया। तो इससे तो ये कट गया, ये -1 हो जाएगा और ये गुणा होके -2 और ये +1 हो गया तो बराबर 2/2। सॉरी, यहाँ से सी का मान 5 है तो हम 5 रखेंगे, क्योंकि ये सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। और सी का मान 5 है तो यहाँ पे हमारा -5/2 हो जाएगा। तो इसको इस साइड लिखते आएंगे और ये -3 + 1/2 बराबर -5/2। इसका लॉसा लेके जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 3 दूना के 6 + 1 बराबर -5/2। तो ये -5/2 बराबर -5/2। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारा शून्यकों के बीच दो संबंध तो स्थापित हो गया, मतलब कि सत्य हो गया। अब इसका थर्ड नंबर, अब शून्यकों के बीच 3 संबंध होता है। शून्यकों का योग, दो शून्यकों के योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, और तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो ये होता है -d/a। तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे। तो अल्फा हमें अल्फा 1/2 दिया है गुण बीटा -2 और गामा 1 है, और इस पक्ष में डी का मान 2 और नीचे ए का मान 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 1 गुणे -1 गुणे 1 बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल -1 तो -1 इक्वल टू -1। ये भी दोनों पक्ष बराबर है। तो हमारे शून्यकों के तीनों संबंध में सभी पक्ष आपस में बराबर हो रहे हैं। तो लिख देंगे कि हाँ उपयुक्त दी गई संख्याएं त्रिघात बहुपदों के शून्यक हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला हमने कर लिया और ये सेकेंड वाला है। x³ - 4x² + 5x - 2 ये त्रिघात बहुपद है, और इसका ये शून्यकों का योग है 2, और इनके दो शून्यकों के गुणनफल का योग है, और ये तीनों शून्यकों का गुणनफल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x³ - 4x² + 5x - 2 की तुलना ax³ + bx² + cx + d से करने पर तुलना से हमें a, b, c और d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान हो जाएगा 1, b बराबर -4 आ जाएगा, c बराबर 5 आ जाएगा और d बराबर -2।
हमें ए बी सी डी का मान प्राप्त हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इसके साथ दिया है इसके शून्य है कि नहीं। तो शून्य का मतलब वो हुआ कि इसका मान यदि बहुपद में रखा जाए तो उस वह बहुपद का मान शून्य हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अल्फा का मान बहुपद में रखने पर बहुपद दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। तो अल्फा का मान क्या दिया है 2। 2 का क्यूब हो जाएगा -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 - 2। तो ये 8 हो जाएगा। ये -4 × 4 प्लस 5 दूना के 10 - 2 4 ये 16 प्लस 10 - 2। तो ये +10 और +8 18। ये -16 ये -2 -18 तो ये 0 हो गया। तो अल्फा का मान हमने बहुपद में रखा तो ये शून्य आ गया। तो मतलब कि अल्फा इस बहुपद का शून्य है। अब इसी तरह बीटा यानी कि ए को चेक करेंगे। अब बीटा का मान बहुपद में रखने पर x³ -4x² प्लस 5x - 2 है। तो बीटा का मान 1 दिया है तो 1 का क्यूब हो जाएगा -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 - 2। तो 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा और 4 × 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। ये 5 × 1 तो 5 हो जाएगा। ये -2 अब 1 हो जाएगा। ये 4 × -4 4 × 1 है तो 4 ही रह जाएगा प्लस 5 -2। अब ये 5 प्लस का 5 और प्लस का 1 6 हो जाएगा। ये माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये 0 आ गया। तो ये बीटा का भी मान बहुपद में रखने पर शून्य आ जा रहा है। तो मतलब कि बीटा भी बहुपद। अतः यहाँ लिखते चलेंगे कि अतः शून्य है। और यहाँ भी लिख देंगे कि अतः शून्य है। अब अल्फा यानी 1 और बीटा यानी 1 और तो चेक हो गया। अब गामा का चेक करेंगे। लिखेंगे गामा का मान बहुपद में रखने पर x³ -4x² प्लस 5x - 2। 1 का क्यूब 1 4 × -1² प्लस 5x 5 × 1 - 2। 1 का क्यूब 1 4 1 हो जाएगा प्लस 5 × 1 5 रहेगा -2। ये 1 और ये 5 और ये 1 6 हो जाएगा। ये माइनस का 4 ये माइनस का 2 6 हो जाएगा 0। तो यह भी अतः शून्य है। तो हमने ये चेक कर लिया कि दी गई तीनों संख्याएं इस बहुपद का शून्य है। अब हमें इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a शून्यकों का योग। तो अल्फा 1 है, बीटा 1 है, गामा 1 है। तो यहाँ से -b का मान हमने ऊपर तुलना से निकाला है। -b का मान -4 आया है तो यहाँ पे रख देंगे -4 बटे a का मान 1 दिया है। तो 1 2 3 4 बराबर ये माइनस का 4 और ये माइनस आगे गुणा होकर 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर 4। अब ये हो गया। अब सेकेंड नंबर कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा
बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, प्लस बीटा का मान 1, अल्फा का गामा का मान भी 1 है। प्लस गामा का मान 1, अल्फा का मान 2 बराबर सी हमने तुलना से निकाला है कि 5 ए का मान 1। तो 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2, 1 में 1 का गुणा हो जाएगा 1 और 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 2। बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो और ये भी 2 1 1 2 प्लस 1 प्लस 2 तो 5 बराबर 5। ये संबंध भी हमारा सिद्ध हो रहा है। अब तीसरा संबंध होता है, तीसरा संबंध यहाँ पे लगा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अल्फा 2 बीटा 1 गुणे गामा 1 बराबर डी का मान माइनस, पहले से माइनस सूत्र में है और डी का मान -2 है तो -2 रख देंगे। ए का मान 1, 2 में 1 का गुणा हो जाएगा 1 बराबर ये माइनस का 2 और आगे माइनस गुणा होकर 2, 2 बराबर 2। तो लिख देंगे कि अतः उपयुक्त दी गई संख्याएं त्रिघात बहुपद के शून्यक है। भी हमारा एक्सरसाइज 2.4 का पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, तो ये पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। तो इससे हमें यहाँ पे ये दिया है शून्यकों का योग दिया है, ये दो शून्यकों के गुणनफल का योग दिया है और ये तीनों शून्यकों के गुणनफल दिया है और इससे हमें एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। सबसे पहले लिखेंगे ये हमें क्या दिया है, तीनों शून्यकों का योग। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -7। फिर थर्ड दिया है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। तो हमें ये तीनों ज्ञात है। तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का एक सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद x³ माइनस शून्यकों का योग प्लस 2 शून्यकों के गुणनफल का योग
कोष्टक बंद, यहाँ x से गुणा हो जाएगा, माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये कोष्टक बंद, x से इसका गुणा हो जाएगा। तो इसी सूत्र पे हम लिख देंगे। तो सूत्र है x³ माइनस शून्यकों का योग इंटू x² प्लस दो शून्यकों के गुणनफल का योग गुणे x माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल गुणे x। तो यहाँ पे बस इसी सूत्र पे लिख देंगे, बराबर हो जाएगा x³ माइनस शून्यकों का योग हमें क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 और यहाँ से सूत्र से x² हो गया, प्लस सूत्र से अब लिए दिखा है दो शून्यकों के गुणनफल का योग, तो दो शून्य के गुणनफल का योग दिया है -7 और गुणे x हो जाएगा। और ये माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 दिया है गुणे x, तो इसको एक स्टेप पर लिख देंगे। तो x³ माइनस 2x² ये गुणा होकर -7 और ये गुणा होकर +14x हो गया। तो ये हमारा एक त्रिघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया आंसर। एक्सरसाइज 2.4 का दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस प्लस है ये प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b कामा a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिए गए बहुपद के ये 3 शून्यक हैं, a प्लस b एक शून्यक और दूसरा शून्यक b a है और तीसरा शून्यक a प्लस b है। तो हमें a और b का मान प्राप्त करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर तो हमें यहाँ से a का मान मिल जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान -3, c का मान 1 और d का मान भी 1। हमें a b c और d का मान प्राप्त हो गया इस दिए गए त्रिघात बहुपद को देखकर। a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1, d का मान 1। अब हमें इसके तीनों शून्यक a माइनस b, पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक है a, तीसरा शून्यक है a प्लस b है। तो हमें पता है कि त्रिघात बहुपदों के बीच संबंध 3 संबंध होते हैं। अल्फा शून्यकों का योग होता है, शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल का योग होता है और तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हम स्टेप बाय स्टेप तीनों शून्यकों के संबंध को लगाएंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लगाएंगे, तीनों शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान a माइनस b है प्लस बीटा a है और गामा a माइनस b है बराबर -b माइनस यहाँ पे माइनस सूत्र में और इस b का मान में -3 है, तो -3/a का मान 1 है। ये देखिए
ये प्लस का बी, ये माइनस का बी कैंसिल, ए 3a बराबर, ये माइनस का सूत्र में और ये -3 मान ये तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। तो 3a बराबर a, तो a बराबर 3a बटा a कट गया 1, तो a का मान 1 आ गया। अब a का मान निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल वाला लगा देते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटे a। तो अल्फा a माइनस बी है, बीटा a है और गामा a माइनस a प्लस b है बराबर -d का मान -1 हो जाएगा और a का मान भी 1 है। तो इसका हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a बराबर, इससे कट के -1 हो जाएगा और हमें a का मान मिल ही चुका है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे 1 बराबर -1, तो गुणा हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, एक का इसमें गुणा हो गया तो वही रह जाएगा। अब यहाँ से हम अब यहाँ पे भी a का मान रख देंगे। a का मान हमने यहाँ रख दिया। अब a यहाँ पे है तो यहाँ भी तो मान रखना पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, एक का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। एक का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ये वाला और ये भी आ जाएगा तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, तो b बराबर √2। तो हमें a का मान यहाँ से मिल गया और b का मान b बराबर √2 यहाँ से मिल गया और a का मान यहाँ दिया ही है। तो हमारा एक्सरसाइज 2.4 का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हमें a और b का मान निकालना था, तो a का मान इस संबंध में रख दिया और b का मान इस संबंध में रख दिया, तो आ गया हमें। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि बहुपद x बघाते 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस कड़ी में 3 और 1 हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3 हो तो अन्य ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 शून्यक दे दिया है और 2 शून्यक ज्ञात करना है, क्योंकि ये 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होने चाहिए। तो आइए इसको वाले करते हैं। तो हमें 2 शून्यक मिल गए हैं, तो यहाँ पे 1 शून्यक हो जाएगा अल्फा बराबर 2 प्लस कड़ी में 3 और बीटा बराबर लिख देंगे 2 माइनस कड़ी में 3। तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र पता है। द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे x हो जाएगा और प्लस शून्यकों का गुणनफल
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सूत्र का हो जाता है माइनस शून्य का योग, तो एक शून्य की है 2 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 माइनस कड़ी में 3 गुणे एक्स प्लस शून्य का गुणनफल 2 प्लस कड़ी में 3 गुणे 2 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल 2 2 4 माइनस 4x और इसका गुणा कर देंगे प्लस 2 दूना के 4 माइनस का 2 कड़ी में 3, अब इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2 कड़ी में 3, ये प्लस का हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस 3, ये आपस में कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस 3, तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3, ये प्लस का बाहर है, ये प्लस। तो हमें इसके दो शून्य दिए हैं, उन दोनों शून्यकों से एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिए। अब इस द्विघात बहुपद का भाग इस 4 घात वाले बहुपद में देंगे तो हमें इसका एक और गुणनखंड प्राप्त होगा, और उसका हम गुणनखंड कर देंगे तो 2 शून्य मिल जाएंगे। तो हमें अब भाग देना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की भाग एक्स पगाते 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में देने पर। तो भाग दे के देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स पगाते 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो अब हमें भाग एक्स पगाते 4 को कटाना है, तो भाग एक्स स्क्वायर बार लेकर चले जाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें हुआ तो एक्स पगाते 4, एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 4x में हुआ तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में हुआ तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल। अब माइनस 6x क्यूब ये प्लस 4x क्यूब तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का 26x हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर, ये प्लस 138x माइनस 35 से हम उतार देंगे। अब हमें माइनस 2x क्यूब को कटाना है, तो भाग लेकर चले जाएंगे माइनस 2x बार। जब 2x बार भाग जाएगी तो 2x गुणा एक्स स्क्वायर में हो जाएगा तो माइनस 2x क्यूब, 2x माइनस 2x का गुणा माइनस 4x में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x का गुणा 1 में हो जाएगा तो माइनस 2x। ये चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये आपस में कैंसिल। ये माइनस 27x स्क्वायर और ये माइनस 8x स्क्वायर हम लोग जोड़ देंगे तो माइनस 35x स्क्वायर और ये 38x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40x, ये माइनस का 35। अब हम भाग लेकर चले जाएंगे प्लस 35 बार माइनस 35 बार, तो माइनस 35 का गुणा एक्स स्क्वायर में हो जाएगा तो माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 का गुणा इसमें होगा माइनस 4x में तो 140 एक्स हो जाएगा, और माइनस 35 का गुणा 1 में हो जाएगा तो माइनस 35। चिन्ह बदल देंगे तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो इसमें भाग देने पर हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 मिला। चूँकि ये भागफल जो आया ये भी इसका एक गुणनखंड होगा।
अब इसका हम इससे दो शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो ये गुणनखंड दिया है तो इसको हल करेंगे तो हमें इसके इस प्रकार हल करना है कि घटाने पर 2x आ जाए और गुणा करने पर 35, इसको इस रूप में तोड़ देंगे। तो -7 - 5, क्योंकि 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो x² - 7x प्लस का 5x माइनस का 35। तो इससे हम x कॉमन कर लेंगे तो x - 7 प्लस इससे अगर 5 कॉमन कर लिए तो x - 7। तो x - 7 और ये x प्लस 5। तो x - 7 बराबर 0 कर दिया जाए तो x बराबर 7 और यहाँ से x बराबर 5, x प्लस 5 बराबर 0 कर दिया जाए तो x बराबर -5। तो हमें दो शून्य पहले से दिया है, 2 प्लस कर्ण में 3 और 1 2 माइनस कर्ण में 3 और 1 शून्य 7 आ गया और 1 शून्य -5 आ गया। तो हम चारों शून्य ज्ञात कर लिए, ये हमारा आंसर। अब इस एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां, आइए देखते हैं। तो 5वां सवाल दिया है, यदि बहुपद x/4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है तो k और एक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा पेज पे जगह नहीं है इसलिए दूसरे पेज पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 5वां सवाल में हमें दिया है, इसे हम लिख लेंगे px बराबर लिख लेंगे x/4 दिया है माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 और जिस अन्य बहुपद से भाग दिया है उसे हम gx लिख लेंगे। gx बराबर x² माइनस 2x प्लस k और इससे हमें शेषफल आया है उसे लिख लेंगे x प्लस 1। मतलब इस px में gx का भाग देने पर ये आया है, ये सवाल में दिया है और हम इसको फिर इससे भाग देंगे। तो भाग देते हैं, x² माइनस 2x प्लस k का भाग x/4 माइनस x/3 6x/3 प्लस 16x² माइनस 2x प्लस 10 में देना है। सबसे पहले भाग हम x² बार लेकर जाएंगे तो x² में गुणा हो जाएगा तो x/4, x² का गुणा 2x में हो जाएगा तो 2x/3, x² का गुणा k में हो जाएगा तो प्लस k x² हो जाएगा। तो ये हम चिन्ह बदल देते हैं तो ये आपस में कैंसिल और ये माइनस का और ये प्लस का घट जाएगा, 4x³ हो जाएगा और ये 16x² और ये नीचे k² तो इसमें से घटा देंगे तो प्लस का 16x² माइनस का kx² और ये माइनस का 25x प्लस 10। अब हमें -4x³ को घटाना है तो भाग लेकर चले जाएंगे -4x बार। तो इसका गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 4x³ -4x का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 8 का x² हो जाएगा और -4x का गुणा इसमें हो जाएगा तो -4kx। चिन्ह बदल देंगे, ये कैंसिल, ये -8x² हो जाएगा और ये kx² सेम उतार देंगे और ये 4kx और ये माइनस का 25x प्लस 10।
अब हमें 8x² को कटाना है, तो हम भाग लेकर चले जाएंगे प्लस का 8। तो 8 गुणा x² में हो जाएगा तो 8x², 8 गुणा माइनस में 2 हो जाएगा तो -16x², और 8 गुणा k में हो जाएगा तो 8k। चिन्ह बदल देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 गुणा 2 -2x में हो जाएगा तो -16x² हो जाएगा, और 8 गुणा k में हो जाएगा तो kx। तो ये कैंसिल हो गया, और ये लिख देंगे कि -kx² प्लस का 4kx, और ये माइनस का 25x, और ये प्लस का 16x, तो हम घटा के लिख सकते हैं कि माइनस का 9x, और ये प्लस का 10, और ये माइनस का 8k। इसी प्रकार अब भाग हम प्लस k बार लेकर चले जाएंगे, प्लस नहीं माइनस के बार, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस के बार लेकर भाग जाएंगे। तो -k का गुणा x² में हो जाएगा तो -kx², k का गुणा -2 में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2kx। अब -k का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस माइनस k² हो जाएगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल। अब ये इस k² को लिख देंगे k², और ये माइनस माइनस घट जाएगा। ये 4kx और ये 2kx, तो घट के लिख जाएगा 2kx, और माइनस 9x प्लस 10 माइनस का 8k। तो अब हमें शेषफल ये मिला, भागफल ये मिला, और चूंकि सवाल में एक शेषफल दिया है और एक शेषफल हमें ही प्राप्त हो गया, तो एक ही प्रश्न के दो शेषफल, एक ही बहुपद के हमें दो शेषफल दिए हैं, तो आपस में दोनों शेषफल बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि प्राप्त शेषफल बराबर दिया गया शेषफल। क्योंकि इसी सवाल का शेषफल वो भी दिया है, तो ये हमें प्राप्त शेषफल क्या है, जो प्राप्त शेषफल है उसे लिख देंगे k² प्लस 2kx माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k। ये हमारा प्राप्त शेषफल है। प्राप्त शेषफल और दिया गया शेषफल x प्लस a है। तो हम यहाँ पे 2kx, इस 9 को इधर कर लेते हैं, प्लस k² प्लस का 10 बराबर x प्लस a। तो इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे तो 2k माइनस 9 हो जाएगा, प्लस k² माइनस का 8k प्लस 10 बराबर x प्लस a। तो यहाँ से लिख देंगे कि x के गुणांक की तुलना करने पर, तो इधर x का गुणांक 2k माइनस 1 है
और इधर x का गुणांक 1 है। तो 2 के -1 तो लिख देंगे 2 के बराबर 1 + 9, तो 2 के बराबर 10, तो के बराबर 10/2 बराबर 5। अब फिर लिख देंगे कि पुनः अचर पद की तुलना करने पर तो इसमें हमें अचर पद 10 दिया है और इधर अचर पद a है, तो लिख देंगे 10 बराबर a। सॉरी, अचर पद इसमें से ये पूरा k - 8 के प्लस 10 होगा। अचर पद के स्क्वायर -8 के प्लस 10 और इधर अचर पद ये होगा, क्योंकि एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c। तो इस ये x² होता है और उसके बाद x होता है, और x के बाद जो भी होता है ये अचर पद होता है, ये c है। तो यहाँ पे ये x हो गया, क्योंकि इसमें x² है नहीं, और ये x हो गया, और x² के इतना का ये पूरा c का काम हो जाएगा और यही अचर पद होगा, और इसमें से a अचर पद हो जाएगा। तो इसकी तुलना कर देंगे। अब इसमें लिख देंगे कि k का मान रखने पर तो k का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 गुणे 5 हो जाएगा, ये प्लस का 10 बराबर है 5 गुणा 5 में 25 माइनस 8 गुणा 5 में 40 + 10 बराबर a। तो ये 40, ये 25 10 35 हो जाएगा, 35 - 40 बराबर a। तो ये -5 बराबर a। तो फाइनली हमें एक आंसर यहाँ से मिल गया और एक आंसर यहाँ से मिल गया। k बराबर 5 और a बराबर k बराबर 5 और a बराबर -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 2.3 का हमने 5वां क्वेश्चन कर लिया, और ये प्रश्नावली ऐच्छिक प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से बोर्ड की एग्ज़ाम में कभी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को सवाल लगाने के लिए होता है। सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।